राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को विकट संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी आपके जीवन में आने वाले हर प्रकार के विघ्नों का नाश करें और आपके आध्यात्मिक पथ को मजबूत बनाते हुए उसमें अपने आशीर्वाद आप सभी को प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं। आज विकट संकष्टी गणेश चतुर्थी है, यानी कि 5 अप्रैल 2026। आज 5 तारीख है, अप्रैल का महीना है 2026। और आज शाम को चंद्रोदय होगा रात को 9:54 पर। और कई भक्त संकष्टी गणेश का व्रत रखते हैं, उसमें उपवास का पालन करते हैं और फिर रात को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद अपना उपवास खोलते हैं। भगवान विकट जो हैं वह भगवान गणेश जी का ही एक स्वरूप है। गणेश जी के अष्टविनायक स्वरूप बताए गए हैं, जिसमें अष्टभुज मतलब 8 स्वरूप हैं और उसमें से एक स्वरूप है विकट स्वरूप। गणेश जी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना इसलिए की जाती है जिससे कि भक्त अपने जीवन में आने वाले अनजाने भय, बीमारी, दुख और कलेश से मुक्ति पा सकें। गणेश जी का यह विकट स्वरूप अपने भक्तों को विजय प्राप्त करवाता है, मतलब विजय प्रदान करता है, अभयता प्रदान करता है, अभयता, और जीवन में आने वाले विकट परिस्थितियों के सामने लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए आज इसी विकट संकट गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम सुनते हैं गणेश जी से जुड़ी हुई सुंदर कथा। तो पौराणिक कथा को आइए जानते हैं। आज की संकट गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पुरातन काल में एक गांव में एक कुम्हार जो है निवास किया करता था। वह मिट्टी के अनेक सुंदर पात्र बनाता था और उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को अपने पकाने के लिए आवा में भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकड़ने में समक्ष नहीं हो रही, मतलब पक नहीं पा रहे हैं। उस कुम्हार ने अनेक प्रयासों के बाद भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पाए। अंततः कुम्हार ने सहायता के लिए राजा से संपर्क किया। कुम्हार की इस व्यथा को सुनने के बाद महाराज ने राजपुरोहित के साथ विचार विमर्श किया और उसने इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने के लिए मिट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। अब राजपुरोहित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में घोषणा करवा दिया और सदैव मिट्टी में जब बर्तन जो भट्टी में पकाए जाते हैं, तैयार होते हैं, सदैव के लिए भट्टी में तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा। अब महाराज का यह संदेश सुनकर के सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन राजा का आदेश था, क्या कर सकते थे। मजबूरी में उनका आदेश पालन करने के लिए सभी परिजनों ने एक एक करके अपनी एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिवस बाद एक वृद्ध स्त्री की बारी आई। उसका एक ही पुत्र था और उस दिन संकट चौथ का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री के कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहारा था, उसके बुढ़ापे की लाठी था। महाराज के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी वो बुढ़िया माई। तो उस वृद्ध स्त्री ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वह इतनी अधिक भयभीत हो चुकी थी और वह यही सोच रही थी कि संकष्ट गणेश चतुर्थी के दिन ऐसे शुभ अवसर पर उसकी एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वह स्त्री वृद्ध थी और संकट माता की अनन्य भक्त थी। अतः उसने अपने पुत्र को प्रीतिकालात्मक सुरक्षा कवच के रूप में संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय संकट देवी की प्रार्थना करने के लिए उसको कहा और यह विश्वास दिलाया कि संकट माता की कृपा से यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बिठाया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा के लिए देवी संकट की आराधना की। भट्टी में अग्नि दहन करने के बाद उसे आगामी दिनों में तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, संकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने के लिए आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र जीवित और सुरक्षित है और उसके साथ साथ वह सभी बालक भी पुनः जीवित हो चुके हैं जिनकी पहले बलि दे चुके थे। और इस घटनाक्रम के बाद समस्त नगर वासियों ने संकट माता की शक्तियों और उनके
करुणामय स्वभाव की महिमा का स्वीकार किया, उनकी महिमा को स्वीकार किया। संकट माता के प्रति अटूट निष्ठा और अखंड विश्वास के लिए नगर वासियों ने उस बालक और उसकी मां की अत्यधिक प्रशंसा की और तभी से संकट चौथ का यह पर्व संकट देवी के नाम से इनके देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लोग मनाने लगे। इस अवसर पर माताएं संकट माता की पूजा अर्चना करती हैं और अपनी संतानों की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और हर प्रकार की हर प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। यह थी संकट चौथ के दिन देवी संकट माता की कथा। आइए अब हम संकष्टी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई इस प्राचीन कथा का भी श्रवण करते हैं, मतलब दूसरी कथा। तो पौराणिक काल का समय था। एक देवरानी और जेठानी थे। उनके पति सगे भाई थे। हालांकि दोनों भाई एक ही परिवार से थे, लेकिन फिर भी बड़ा अत्यंत धनवान और छोटा अत्यंत निर्धन था। छोटा भाई लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन किया करता था कि रसोई के लिए प्रयोग की जाती थी लकड़ी, और उसी का वो उससे जीवन यापन करता था। छोटे भाई की पत्नी जो है भगवान गणेश की परम भक्त थी और प्रत्येक संकष्टी व्रत का पालन किया करती थी। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह बड़ी भाभी के घर में काम कर देती थी और काम किया करती थी। एक समय की बात है, संकट चौथ के दिन देवरानी के पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं था और इसलिए उसने अपनी भाभी के घर पर कठिन परिश्रम से कार्य किया ताकि संकट चौथ के शुभ अवसर पर उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए। परंतु जेठानी ने पूजा के दिन पारिश्रमिक देने से इनकार कर दिया, मतलब उसकी जो काम करती थी उससे कुछ पैसे, रुपया, मुद्राएं वगैरह दे देती थी। जेठानी ने उसी दिन उसको उसका पैसा देने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि पूजा के अगले दिन ही देवरानी को उसका पारिश्रमिक मिल जाएगा, मतलब उसके पैसे मिल जाएंगे। देवरानी थकी हारी खाली हाथ घर लौट आई और इस अनन्यास से भगवान गणेश जी भी जेठानी भाभी पर कुपित हो गए, मतलब भगवान गणेश कुपित हो गए उसकी भाभी पर। संध्या काल में जब देवरानी का पति काम से लौटा तो पत्नी भोजन परोसने में असमर्थ थी। पति भी क्रोधित हो गया क्योंकि संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन किसी ने भी लकड़ियों का क्रय नहीं किया था। भोजन पकाने के कारण पति ने क्रोध में पत्नी को अनेक कठोर वचन कह दिए, उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। वह दुखी पत्नी बिना भोजन करे ही शयन करने चली गई। रात्रि के समय भगवान गणेश जी स्वयं उसके घर गए और जब उन्होंने द्वार खोलने को कहा तो उसे प्रतीत हुआ कि यह उसका स्वप्न है। देवरानी ने कहा, हमारे घर में ताले लगाने जैसा कुछ भी नहीं है, सभी द्वार खुले हैं, आप आ जाइए। भगवान गणेश ने घर में प्रवेश किया, देवरानी से भोजन मांगा। देवरानी ने कहा, सुबह बथुआ पकाया था वही चूल्हे पर रखा है, आप ले लीजिए। गणेश जी ने उस बथुए का सेवन किया। उसके बाद कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तब देवरानी ने उत्तर दिया, घर के 5 स्थान यानी 4 कोने और द्वार आपके लिए खुले हैं। उसके बाद भगवान गणेश ने पोंछने के लिए कुछ रुमाल भी मांगा। भूखी और क्रोधित देवरानी ने कहा, आप मेरे मस्तक का ही उपयोग कर लीजिए। अगले दिन जब वह देवरानी उठी तो देखा कि उसका माथा घर के 4 कोनों और प्रवेश द्वार आदि सभी स्थान बहुमूल्य रत्नों से, हीरे मोतियों से, स्वर्ण और आभूषणों आदि से भरे हुए हैं। तब उसे बोध हुआ कि यह सपना था या वास्तव में भगवान गणेश स्वयं उसके घर में कुटुंब में आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उसके उपरांत वह इस धन को तोलने के लिए अपनी भाभी के घर तराजू मांगने गई। बड़ी भाभी ने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया। जब जेठानी ने तराजू को लौटाया तो उस पर कुछ आभूषण चिपके हुए थे, जिससे जेठानी को सत्य ज्ञात हो गया। जेठानी के बारंबार विनती करने पर देवरानी ने अपने घर पर गणेश जी के आगमन का संपूर्ण
प्रकरण जेठानी के सामने वर्णित कर दिए। संपूर्ण कथा जो रात में हुई घटना घटी वो सब कुछ उसने जेठानी को बता दी। इसके बाद देवरानी की भांति ही धन संपदा प्राप्त करने के लिए जेठानी ने भी देवरानी के घर में काम करना प्रारंभ कर दिया। अगले वर्ष जेठानी ने भी वही प्रक्रिया दोहराई जो देवरानी ने करी थी। अब उसके साथ तो भाई ऐसा होता ही गया, एक के बाद एक, ये जानबूझ के कर रही थी जेठानी। यहाँ तक कि संकट चौथ के दिन जेठानी ने पति से स्वयं दुर्व्यवहार भी करवाया, जिससे कि उसे भी वैसा ही फल प्राप्त हो जैसा देवरानी को हुआ। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, लेकिन धन संपदा के स्थान पर संपूर्ण घर में मल और दुर्गंध फैल गई थी। जेठानी द्वारा अनेक प्रकार से स्वच्छ करने पर भी वह मल नहीं जा रहा था, न उसकी बदबू जा रही थी। ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि यदि जेठानी अपनी संपत्ति को देवरानी के साथ समान भाग में बांट लेती है तो गणेश जी के श्राप का शमन हो सकता है, और अंततः जेठानी ने ऐसा ही किया। लेकिन फिर भी गंध और मल की बदबू वहाँ से हट नहीं रही थी। इसके बाद यह ज्ञात हुआ कि जेठानी ने एक हार देवरानी से साझा नहीं किया, मतलब उसने उसमें भी दुर्भाव और कपट किया, एक हार भी छुपा लिया। जेठानी द्वारा हार देने के उपरांत गणेश जी का श्राप पूर्णतः समाप्त हो गया। जब उसने वो हार निकाल के दिया उसके बाद उसके यहाँ से वो बदबू गई, और फिर भगवान गणेश ने जब सबको एक सा बंटवारा कराया तो अपने आप गणेश जी का श्राप पूर्णतः समाप्त हो गया और उसे भी भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो यह थी संकष्टी गणेश चतुर्थी की सुनी जाने वाली प्राचीन पौराणिक लोकप्रिय कथा। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चे बड़े ही खुशी से कथाएं सुनते हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ सुनिए, दूसरों को सुनाइए, और संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को और माता संकट की पूजा अर्चना आराधना करके आप अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं और इसका प्रयास कर सकते हैं। भगवान गणेश जी आपके जीवन में हर प्रकार के विघ्नों को दूर करे और आपको परम भगवान श्री हरि की विशेष भक्ति प्रदान करे, यह प्रार्थना करते हैं। जय श्री गणेश। प्रभु गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे। हरे कृष्णा। जय गणेश।